प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेएमसी की, हमारी पत्नी की ओर से भी जेएमसी। वो अब काफ़ी अच्छी है, शायद हमको शुक्र शनिवार छुट्टी मिल जाएगी। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसमें रहकर हम सदा आनंदित रहते हैं। आज कुछ आनंद वाली बात परमेश्वर दे रहा है। आओ हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, धन्यवाद करते हैं आपने जो हमें अपने वचनों को सुनाने का अवसर दिया, इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं। खुदावंद खुदा, तेरे वचन जो आपकी ओर से हमको मिले हैं, हम विनती करते हैं कि पितरात्मा जी आप हमारे मुख से आकर सब कुछ भूलिए और ये वचन लोगों के हृदय में समाकर लोगों का मन बदल दें, लोग ईमान लाएं और प्रभु यीशु के गवाह ठहरें। खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और जिस जिस के हृदय में जाए खुदावंद, वो फलदार पेड़ बन जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना खुदावंद कि लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। यीशु के नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब जोर से एक बार आनंदित होकर बोल दीजिए, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु की जय। यहोवा भला है और यीशु मीठा है। हालेलुया। सुनिए, जो लोग सदा आनंदित रह सकते हैं वो केवल यीशु मसीह के वसीले से ही आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि उनको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। केवल हमारे अंदर चिंता आ जाती है, अगर हम उसको भी छोड़ दें तो हमें कभी भी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, हम हंस रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दुख है। क्यों? हमारा जीवन साथी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम एक तन हैं, तो हम कैसे अलग रह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जिनको जोड़ा हो उसको संसार अलग नहीं कर सकता। लेकिन बात आनंद की है, आनंद हम फिर भी करते हैं, आनंदित रहते हैं। हम उसके पास अस्पताल में जब जाते हैं तो उसके पास वैसे ही आनंदित होकर बातें करते हैं, ताकि उसके मन में कभी भी ये ना आए कि दुख कोई चीज़ है। शारीरिक दुख है, वो मानते हैं, वो सह रही है। लेकिन प्रभु का दास पौलुस रसूल एक ऐसा प्रेरित है जो हमेशा यीशु मसीह से ज़्यादा मार खाता आया है और फिर भी वो आनंदित रहता है। हालेलुया। क्यों रहता है? क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो उसके हाथ में है, उसके साथ में है, उसके पास में है, उसको कोई किसी किस्म की रुकावट रोक नहीं सकती कि वो आनंद ना करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो संसार में अलग दिखना चाहते हैं वो यीशु की ओर आ जाए, यानी कि वो भेड़ बन जाएं। किसकी? परमेश्वर यहोवा की, जो यीशु के हाथ में उसको दे देता है और पवित्र आत्मा जी का अभिषेक उन पर आ जाता है। सुनिए, और जब यीशु मसीह में उन सब लोगों को जो उसमें रहकर जीवित रहते हैं, मसीह यीशु में और जगत में, कि वो ज्योति कहलाते हैं। यीशु ने क्या कहा था? तुम जगत की ज्योति हो जो अंधेरे में चमकती है। उजाले में रोशनी नहीं होती, उजाले में इसलिए खुदावंद खुदा परवरदिगार परमेश्वर ने सूर्य को रखा है ताकि हम ठोकर ना खाएं। और जब हम अंधेरे में चलेंगे तो लोग हमको देखकर ठोकर ना खाएं। क्यों?
हम आप जगत की ज्योति है। सुनिए, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और अपने पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वसीले से हमारे भीतर बाहर जुम्बिश करता है। जुम्बिश का मतलब है कि वो चारों तरफ से हमारी सुरक्षा करता है, रखवाली करता है, हमारी हर मुश्किल को वो यीशु मसीह के पास पहुंचा देता है, और उसकी ओर से जो उत्तर मिलता है वो हमारे मन में डाल देता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो ऐसा जीवन पा लेते हैं वो उससे आशीष पाते हैं और उसके अभिषिक्त कहलाते हैं। जैसे शाऊल बेशक परमेश्वर से विरोध में ही रहा, लेकिन दाऊद ने उसको हमेशा परमेश्वर का अभिषिक्त कहा था, क्योंकि जिस मनुष्य ने शुद्ध वचन खा लिया है वो उसमें से कभी निकलता नहीं है, चाहे कुछ कर लो। वो ऐसी गोंद होती है जो आपके लहू में समा जाती है, और आप अपने लहू को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। क्यों? लहू और मांस ही आपको जीवित रखता है, और परमेश्वर का आत्मा आपको आनंदित रखता है। क्यों? आप उसके अभिषिक्त बन जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और उसके लोग सदा आनंदित रहते हैं। सबसे ज़्यादा बात हमने अभी बताया कि पौलुस था जो प्रेरितों में सबसे ज़्यादा अलग सीना ठोक कर कहता था कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, कुछ भी हो जाए। आनंदित रहने से क्या है कि परमेश्वर चाहे आपसे गुस्सा क्यों ना हो, वो आपको अपने सीने से अलग नहीं करेगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। ये उसके मुख से निकला वचन है। वो कहता है संसार के किसी भी ईश्वर या देवता के पास आनंद, शांति और रहम नहीं है, क्योंकि ये केवल आपराधिक लोगों को ही शरण देते हैं, और हमारा परमेश्वर अपराधों की बुराई को धो करके, वो भी अपने लहू से धो करके अपने पास रख लेता है। जो यीशु मसीह की शरण में आ जाता है वो अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और हमारे सहभागी पवित्र आत्मा में आराम और चैन और शांति पाता है। आप जानते हैं ये दृढ़ता आत्मा की सहभागिता और पिता परमेश्वर की दया और करुणा से मिलती है। अपने कलीसिया जो फिलिप्पी में थी, पौलुस उनसे यही समझाता था कि सदा आनंदित रहो और एक मन हो जाओ और एक चित्त और एक मनसा रखो, विरोध मत करो, किसी का भी विरोध मत करो, ताकि तुम परमेश्वर में उसके अभिषिक्त बने रहो। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, फिलिप्पियों का खत 2 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा है। सुनिए, पौलुस समझा रहा है, अंत यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और कुछ दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक बन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्यों कहता है? अगर आप में एकता है, परमेश्वर के एक वचन में लिखा है
कि अगर एक धागे की डोरी आप बांटते हैं तो वो टूट जाती है, अगर 3 धागे की डोरी आप बनाते हैं तो उसको तोड़ने में बल लगता है। इसलिए एक मन, एक चित्त, एक मनसा, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना, जो पितर आत्मा जी ने मंदिर बनाया है। हालेलुया। सुनिए, ये बातें आप हमेशा अपने हृदय में रख सकते हैं, सोच सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, अगर आप में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, पूरा भरोसा है। लेकिन ये बातें तब हो सकती हैं जब आपके हृदय में एक टीस उठती है, तमन्ना होती है, हाँ भाई मुझे यह काम करना ही करना है। तब आपको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि ये काम मैं पूरा करके ही हटूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन वो दयालु, करुणामयी, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने हारा करुणामय परमेश्वर कभी आपको मरने नहीं देगा, वो तो आपको अनंत जीवन देता है। सुनिए, हमें हमारे परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इसीलिए चुना है कि उसके लोग उसमें शांति पाएं और संसार में वापस जाकर फिर से उनके कामों में फंसकर उनके कर्जदार ना हो जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा था जो कोई नहीं कह सकता, जो किसी ने नहीं कहा? क्या आप अपने हृदय में इस बात को सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक खास बात सबसे कही थी? वो बात है, ऐ परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आराम दूंगा, चैन दूंगा। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुझे देता। ये बात आपने क्या कभी किसी धार्मिक स्थान में सुनी है? नहीं। वो कहते हैं अपने हथियार को तेज रखो ताकि दूसरे की गर्दन काटी जाए, और आगे से किसी की गर्दन काटते हैं, पीछे से कोई आपकी गर्दन भी काटने वाला खड़ा होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप आनंदित हैं, खुशी से हंस रहे हैं, तो पीछे वाला हथियार छोड़कर वो ये देखता है कि आप किस बात में आनंदित हैं। मैं आपको मारने आया हूँ, आपको मालूम है, लेकिन आप प्रसन्न क्यों हैं, आनंदित क्यों हैं? ये आनंद मुझे भी दे दीजिए ताकि वो भी गुनाह से बच जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जोर से बोला करिए हालेलुया, ताकि स्वर्ग हिल जाए, उसके स्वर्गदूत धरती पर आ जाएं और आपके साथ आनंद मनाएं। सुनिए, जब आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, स्वर्गदूत आपके पास नहीं आते। वो कहते हैं इसका विश्वास कमजोर है, इसका भरोसा यहोवा पर नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको कहता है इसके पास जाओ। वो दुखी होकर आते हैं कि हम तो आनंद लेने आए थे। स्वर्ग में उनको आनंद नहीं मिलता, केवल हुक्म मिलता है। वो कुछ कर नहीं सकते, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते, वो आगे पीछे नहीं जा सकते, वो वहां ऐसे खड़े रहते हैं, एक ही बात कहते हैं, यहोवा धन्य है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तब परमेश्वर का आत्मा उनमें आकर उनको धरती पर ले आता है कि जाओ, मेरा बेटा प्रचार कर रहा है, उसकी सहायता करो। तब वो आनंद से और भी लोगों को साथ में लाने की कोशिश करता है। आओ, चलो, प्रभु का वचन सुनने को मिलेगा। वो आनंद वाली बात
छोड़ देते हैं, सहायता वाली बात छोड़ देते हैं। क्यों? उनको वहाँ वचन नहीं मिलता, वहाँ हुक्म मिलता है, वचन उनको आपके मुख से मिलता है, और वो इस बात में आनंदित होकर धरती पर दौड़ते हैं। आप जब भी कभी आनंदित रहेंगे तो आप आनंदित रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वापस मत जाओ और संसार के कर्जदार या गुलाम या दास ना बनो। अपने आप को दास्तव के जुए में दोबारा मत जुतो। यदि हम मसीह यीशु में रहते हैं तो हमें सदा आज़ाद और आनंदित रहते भी हैं और रहना भी चाहिए। हम हमेशा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास स्वर्गदूत हैं, और ये आनंद आप अकेले नहीं पा सकते। क्यों? आप जब तक पितर आत्मा जी को नहीं पुकारते आप आनंदित नहीं हो सकते। और उनके साथ करोड़ों स्वर्गदूत आपके मुख से निकला वचन सुनने आते हैं और वो नाचते हैं। सुनिए, बेशक कितनी भी मुश्किलें या विरोध या दुश्मनी हो जाए तो चिंता मत करो, फिर भी हम स्वतंत्र रहते हैं और रहना चाहिए। हम पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु ने ही हमको संसार के बंधनों से आजाद करके छुटकारा दे दिया है। सुनिए, यहाँ तक हमें संसार से दो दो हाथ करने के लिए किसी हथियार की कभी आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास ये दो धारी तलवार होती है जो इधर भी काम करती है, 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 ऊपर भी काम करती है, नीचे भी काम करती है। सुनिए, क्योंकि लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए या तेरे विरोध में बनाए गए हैं उनमें से कोई भी तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। संसार का कोई हथियार आपको छू नहीं सकता अगर आपका विश्वास यीशु पर है, भरोसा यहोवा पर है और पितर आत्मा जी का साथ है। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जो शिक्षा मिलती है, हम आज़ाद होकर संसार के बंधनों से छूट चुके हैं। अब फिर से उस दलदल में ना जाएं, ना गिरें, उसकी स्वाधीनता में आनंद होने की कोशिश ना करें और फिर से उनके दास या गुलाम बनकर जीने की हिमाकत ना करें, क्योंकि हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें और उसके प्रेम में सदा बने रहें। दुख होता है, ये हम जानते हैं कि बोलना और सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार हम उस वचन को भूल जाते हैं। वो कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु की ज्योति तुम पर चमकेगी। अगर ज्योति आप पर आती है तो वो सोच लीजिए, मैले से मैला, गंदे से गंदा कपड़ा भी जैसे आप उजला कर लेते हैं, आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका एहसास और आपका मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना, सब चमकदार हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये बात आप अपने हृदय में रख लीजिए कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपके दिल में दुख है, बीमारी है, आप डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह कभी इस बात से रोकता नहीं है। क्यों? ये बीमारी संसार की
वस्तुओं से ही आती है। इसलिए संसार के डॉक्टर को ही कहो कि तू इसको निकाल, अपने पास रख। लेकिन जो दिमाग से बीमारी आती है, आँखों से आती है, कानों से आती है, जुबान से आती है, सांस से आती है, यानी कि इतनी जगह के ऊपर, वो केवल यीशु मसीह निकाल सकता है और कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता, कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं निकाल सकता। आप वचन को देखते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन सुनिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। वचन केवल इतना इसलिए है कि आपको एक मोती दिया गया है जो आप अपना सब कुछ बेचकर खरीद लो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इस मोती को गले में नहीं पहनना, अपने दिल में इसको ठोक दो, जैसे यीशु के हृदय में तलवार मारी गई थी। प्रेज लॉर्ड। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हे बाप बेटा रूप पाक, जो वचन आपने प्रचार के लिए दिया और आपने हमारे मुख से जो लोगों को वचन सुनाया, वो लोगों के हृदय में ऐसे बस जाए जैसे उत्तम और अच्छी ज़मीन में प्रभु यीशु मसीह बीज बो देता है, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते। ना वो सड़क पर गिरे, ना पत्थरों में गिरे, ना झाड़ियों में गिरे। खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और जो लोग सुने मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। और पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर हमेशा जुम्बित करता रहे, उनकी सहायता करे, मदद करे, हर बीमार की बीमारी खत्म कर दे। खुदावंद, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी, जलाली, कदूस और जीवित नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया।